मित्रों, रूफटॉप फार्मिंग के अगले चरण में मैंने कल एक आपको वीडियो दिखाया था तैयारियों को लेकर के। आज फाइनल चरण है पॉट मिक्सिंग बनाने को लेकर के। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें मिला रखी हैं। जैसा पहले मैंने बताया था, लगभग 5 क्विंटल के करीब पॉट मिक्स है, जिसमें हमने 20% के करीब मिट्टी लिया है, जो बलुई मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी ली है। इसके अलावा इसमें हमने कोकोपीट लिया है, जिसको हमने भिगो करके उसमें से छारी और लौड़ी जो चीज़ें थी उसको निकाल दी है धुल करके। इसके अलावा हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट डाला है, हमने इसमें ऑर्गेनिक ग्रेन्यूल डाला है। इसके अलावा हमने इसमें नीम की खली डाली है। अब हम एक ऐसे जैविक पदार्थ के बारे में बताने जाए हैं। एक कई तरह का तरीके का काम करता है। इसका नाम देख सकते हो, ट्राइकोडर्मा नाम है। और इस पर सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया होता है और ये अपने आप ग्रो करता रहता है बैक्टीरिया। और यह जो है कई तरह की चीज़ों को फ़ायदा पहुंचाने वाला होता है, चाहे दलहनी फसलें हों जिसमें चना, मटर, मसूर, उड़द, अरहर। तिलहनी फसलों की बात करें तो मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कपास, धान, मक्का, गेहूं, गन्ना। इसके अलावा आलू, खीरा, मिर्च, टमाटर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक काम आता है। और यह जो है फल फूल सब्जियों के लिए बगतौर फफूंदी जनित रोग, जैसे कि उकठा हो गया, जड़ और तना का सड़न हो गया, अंगमारी हो गई, या जो भूमि में बहुत सारी हानिकारक फफूंद होते हैं, जिसे राइजोक्टोनिया हो गया, फ्यूजेरियम हो गया, पीथियम हो गया, मैकोमेनिया हो गया, ये तमाम चीज़ों की रोकथाम करता है। पूरी तरीके से जैविक होता है। इससे बीज का भी शोधन किया जाता है। अगर आप कोई भी बीज बोने जा रहे हैं तो 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा से इसका शोधन कर सकते हैं, या मिट्टी जनित बीमारियों से भी बचाव करने का काम करता है। भूमि शोधन करने का भी काम करता है। अगर आप इसकी बुआई करने जा रहे हैं तो 1 किलोग्राम प्रति जो है एकड़ 25 किलोग्राम कंपोस्ट खाद लें, उसमें मिला लें और ठंडी जगहों पर उसको रख करके थोड़ी दिनों के लिए छोड़ दें, और फिर जो है इसको अपने खेत में मिला देना चाहिए। और ये विषैला नहीं होता है, पूरी तरीके से जो है ये जैविक है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ कि मैं इसको जैविक ही तरीके से करने जा रहा हूँ। तो इसको मैं अपने इस जो पॉट मिक्स है, जो गमले के लिए हम मिक्स बना रहे हैं, उसमें जिसमें हम सब्जियों की खेती करेंगे, रूफटॉप फार्मिंग करेंगे, इसमें हम इसको मिलाएंगे। और इसका नाम ट्राइकोडर्मा है। और इस ट्राइकोडर्मा को हम पूरी तरीके से मिक्स करेंगे। ये इसमें जिसमें हमने मिट्टी डाल रखी है, इसमें वर्मी कंपोस्ट है, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी है, भूसी की मात्रा है इसमें। इसके अलावा इसमें हमने कोकोपीट भी मिला रखा है। तो अभी ये पूरी तरीके से मिक्स करने के बाद गमलों में फाइनल भराई कर दी जाएगी। कल मैंने डेमो दिखाया था, लेकिन आज ये गमलों में भराई करके इसमें पौधों की रोपाई कर दी जाएगी। चूँकि मैं जो छत पर खेती करूँगा, इसमें मैं किसी तरीके की रसायनों का प्रयोग नहीं करूँगा, किसी तरीके के केमिकल्स का प्रयोग नहीं करूँगा, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करने वाला हूँ। ऐसे में अगर मिट्टी में दीमक का प्रकोप हो जाता है तो बहुत ही अच्छी एक जैविक कीटनाशक है, जिसको ब्यूवेरिया बेसियाना के नाम से जानते हैं। और ये जो है यह भी गोबर में ही मिला करके प्रयोग किया जाता है। अगर फसल में, खड़ी फसल में कीटों का प्रयोग हो गया है तो इसको जो है घोल बना करके किया जाता है। लगभग 1 किलो है, और इसका आधी मात्रा मैं इस पॉट मिक्स में मिलाऊंगा, जिससे कोई भी कीड़ा होगा तो एक तरीके से उसमें अगर उनके अंग इसमें संपर्क में आते हैं तो सड़न पैदा हो जाती है, सड़ करके खत्म हो जाते हैं कीड़े। तो ये जो है जैविक कीटनाशक है। इसके प्रयोग से भी हम जो सब्जी खाने के उपयोग में लाएंगे उस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारा अब ये पॉट मिक्स यानी ग्रो बैग में भरने के लिए, गमले में भरने के लिए तैयार है। हमने ब्यूवेरिया बेसियाना डाल दिया है, हमने ट्राइकोडर्मा डाल दिया है, और अब ये पूरी तरीके से फाइनल मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद आप जो ये गमले देख रहे हैं, इन गमलों में भरा जाएगा। गमलों में छेद कर दिया गया है पानी की निकासी के लिए।
इसके अलावा ये विभिन्न साइजों के आप ग्रो बैग देख रहे होंगे। इस ग्रो बैग में भी इसकी भराई की जाएगी और सभी में छेद है जिससे पानी आसानी से निकल जाए। एक दर्शक ने हमसे सवाल किया था कि छत पर नमी आएगी, तो उससे बचाव के लिए भी हमने किया है कि जो पानी है वो ड्रेनेज सिस्टम से छत से नीचे गिर जाएगा, तो किसी तरह की नमी छत में नहीं आने वाली है। आप भी अगर चाहते हैं कि बाजार पर आपकी निर्भरता कम हो, कीट बीमारियों की रोकथाम के लिए जो अंधाधुंध कीटनाशक पेस्टिसाइड उपयोग किया जा रहा है और वही सब्जी आप उपयोग में ला रहे हैं, उससे जो आपके सेहत पर नुकसान हो रहा है, जो कैंसर जैसी घातक बीमारी हो रही है उसके खाने से, उससे बचना चाहते हैं तो आज ही अपनी छत पर खेती की शुरुआत करिए, रूफटॉप गार्डनिंग करिए, रूफटॉप फार्मिंग करिए और स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करिए। उसके लिए बस यही करना है कि आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसको इकट्ठा करिए, पहल करिए। बंदरों से बचाव के लिए भी मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे जो बंदरों का प्रकोप है उनसे अपनी छत की बोई गई सब्जियों को, फल फूल को बचा पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।